हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर के साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, यानी कि स्टॉक ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप ऑप्शन प्रीमियम सेल कर सकते हो या फिर बाय कर सकते हो। क्या उसका पूरा मेथड रहेगा, क्या टेक्निक रहेगी, और डबल कंफर्मेशन हम लोग ओपन इंटरेस्ट के साथ उसको कैसे करेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फिल्टर कहाँ से करना है एलटीपी कैलकुलेटर में, उसका इन डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है। और एलटीपी कैलकुलेटर अगर आपको सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा स्क्रोलिंग पर, आप ऊपर से मुझसे कांटेक्ट करके आप जो है एलटीपी कैलकुलेटर कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो जून महीने के लिए। और उसमें ये सारी ही टेक्निक्स जो है वो पूरा एलटीपी कैलकुलेटर सेंसिबल में हम लोग कवर करते हैं। और ऑप्शंस की स्ट्रैडल ट्रायंगल वाली स्ट्रैटेजीज भी ऑप्शन सेलिंग के हम लोग कवर करते हैं, और बाइंग के इसके अंदर। ठीक है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोगों को जो है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर किया जा सकता है। फिल्टर कहाँ से करेंगे, क्या टेक्निक रहेगी, पूरा इन डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एलटीपी कैलकुलेटर में आ जाना है। ठीक है। एलटीपी कैलकुलेटर में एक होम बटन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला होम बटन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस वाले होम बटन पर जाकर के आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सिंपल आपको यहाँ पर सारे ही स्टॉक्स फिल्टर करके मिल जाएंगे। अब कहाँ पर है वो हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रैली स्टॉक्स दिखाई देते हैं, आईडैडी पिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को भी आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग इसके अंदर भी होता है ना। मैं खुद यही से निकालता हूँ और आईडैडी स्विंग से निकालता हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है वो पहले हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडैडी स्विंग्स में जाएंगे, डेटा क्या रीड करना है इन डिटेल्स में होने वाला, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम टाइम होता है वीडियो बनाने के लिए। कम्युनिटी बैचेस के अंदर बहुत डिटेल में ये चीजें जो है हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। बुलिश वाले स्टॉक जो है, यानी कि बाइंग के लिए लोअर स्विंग पर कोई स्टॉक अभी के लिए नहीं है। हो सकता है ये डेली अपडेट होता है तो यहाँ पर दिखे। ठीक है। तो आइशर मोटर मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 100-200 पॉइंट्स की मूवमेंट ये जनरली दे देता है। ठीक है। तो आइशर मोटर का यहाँ पर क्लिक करके हम लोग ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम को हम लोग देखेंगे और ओपन इंटरेस्ट को। यहाँ पर देखिए, सपोर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट है 4500 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट का हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो 4700 पर हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट हम लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो रेजिस्टेंस है 4750 का, वो वीक टुवर्ड्स क्या है, बॉटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें रेजिस्टेंस की, क्यों 4700 पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है। हम लोगों को ये वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो नहीं चाहिए। ठीक है, तब हम लोग इसको ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये वीक टुवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है, टॉप दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट। अब डबल कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग और एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है सेंसिबल। ठीक है। सेंसिबल पर हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोगों को जो भी स्टॉक ट्रेड करना है उसका यहाँ पर लगा लेना है। तो हम लोग आइशर मोटर को अभी देख रहे हैं। तो आइशर मोटर का इतना बड़ा स्टॉक है जिसको हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। ठीक है। या फिर आप उसका ऑप्शन कॉल या पुट भी ट्रेड कर सकते हो। सेलिंग बाइंग, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो इसके अंदर, ऑप्शन बाइंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पर देखने से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि रजिस्टेंस जो है वो रजिस्टेंस का रेड कैंडल है और सपोर्ट का यहाँ पर ग्रीन। और ये जो सेम कैंडल दिखाई दे रहा है वो है करीब करीब स्ट्रैडल बना हुआ, यानी कि 4600 का कॉल और पुट सेल किया गया है। मैसिव क्वांटिटी में 4700 का कॉल सेल किया गया है। और पुट जी जहां का पर बात करें हम लोगों को, ओपन इंटरेस्ट जो है वो 4500। तो रेंज क्या बन गई, 4500 से लेकर 4700 के बीच में। ठीक है। तो आइशर मोटर हम लोग लगा लेते हैं। कहां पर गया, आइशर मोटर का हम लोगों ने चार्ट लगा दिया। अब ये क्यों स्विंग ट्रेड के लिए आया, निकाला है, आप लोग इसको चार्ट को देखकर ही समझ जाना चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 4700 पर, वहां से ये गिरावट दिखा रहा है करीब करीब 4540 तक। ठीक है। तो 4500 का वैसे भी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है सपोर्ट। ठीक है। फिर से ये ऊपर जा रहा है, उसी एरिया से कहीं ना कहीं गिरावट दिखा रहा है, उसी एरिया से ये गिरता हुआ दिख रहा है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से एक बार गिर करके नीचे की तरफ आ सकता है, इसीलिए इसने रेजिस्टेंस पर सेलिंग के लिए इसको निकाला है। ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके ही आपको देगा। अगर लोअर स्विंग पे होगा
उसके अंदर बाइंग जरूर आती हुई आपको नेक्स्ट टाइम पे दिखाई देगी। तो कुछ टाइम के लिए इसको रख सकते हैं, तो बेटर रहेगा आप अगर इसका ऑप्शन सेल करो रादर देन बाइंग, ठीक है। और इन डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर कम्युनिटी है, उसके अंदर आप पूरा मार्केट, स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, सब कुछ आपको वहां पर कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स होती है वो भी आप लोग वहां पर देख सकते हो। तो अब हमारा टारगेट क्या है, अब देखो यहाँ पर करीब करीब 4720 के पास ये यहाँ से ही गिरना स्टार्ट किया है, अभी अभी जस्ट ये गिरना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही जो लेवल है 4700 के ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर आपको एक्सटेंशन निकालना है इसका, तो आप देख सकते हो 4784 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, जो कि करीब करीब 4780 यहाँ तक का है, ठीक है। तो ये ऊपर जाकर के नीचे भी गिर सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर जा सकता है। फ्लो में अगर गया तो ये रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से ये स्टॉक गिर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने स्विंग्स को जो है, स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को निकाल कर रख सकते हो, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस है और ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, उसी को मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो गया हमारा, बाइंग का हो गया, और ये एरिया हमारा सेलिंग का हो गया। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, यहाँ पर आने से हम लोग बाइंग के लिए उसको देखने वाले। तो इतना सिंपल है स्विंग ट्रेड को, है ना। उसके बीच में हम लोगों को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट जो है वो नहीं करना है, ठीक है। और एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। करीब करीब हम लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है, भारतीय एयरटेल है, अच्छा स्टॉक जो है ना, जिसको मैं खुद ट्रेड करता हूँ, वही स्टॉक में इसमें से पिक करता हूँ। तो आयशर मोटर मेरे हिसाब से ठीक स्टॉक रहेगा। कोटक बैंक को आप देख सकते हो, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत कमजोरी है कोटक बैंक में, तो आप उसको देख सकते हो। देखिए उसका रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। तो ये इसके अंदर गिरावट आने के चांसेस काफी हद तक दिखाई दे रहे थे। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है इसका, वो जान लेते हैं। 1700 का ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, करीब करीब 1700 का ही EOR उसका दिखाई दे रहा है। और आप देखो प्रेशर वही से जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर जो है वो करीब करीब दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, लेकिन लगभग लगभग सेलिंग प्रेशर जो है वो इसी एरिया से आ सकता है, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन का भी है, ठीक है। यहाँ कहीं पर नीचे की तरफ आया था, फिर से फर्स्ट टाइम उस एरिया में जा रहा है, तो एक रिजेक्शन लेकर के नीचे आ सकता है। फॉर सेफर साइड हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी इसके अंदर सेंसिबल में देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, इसके काफी इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, तो देख सकते हो आप 1700 की कैंडल कितनी बड़ी है ओपन इंटरेस्ट की, कॉल साइड बहुत ज्यादा मैसिव कॉल राइटिंग करके रखी है 1700 की लेवल की, जिससे आप भी कॉल राइटिंग कर सकते हो या फिर 1700 का पुट बाय करके रख सकते हो जब ये ऊपर से नीचे गिरने वाला होगा। 13 में एज यूजुअल आपको 13 डे मूविंग एवरेज को लगा करके रखना है। टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये सारे रेजिस्टेंस के एरिया है, तो टारगेट हम लोग सीधा 1600 का रखेंगे, ठीक है। ये बहुत तेजी से भी नीचे आ सकता है, और आपका जो लगभग लगभग फर्स्ट टारगेट जो है ना वो इस एरिया का 1600-1500 का टारगेट, 1615 का टारगेट आप रख सकते हो इसके अंदर। और बहुत अच्छी सेलिंग भी आ सकती है। इसके एंट्री के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा आपको 13 डे मूविंग एवरेज, ये पूरा सेटअप है हमारा, ठीक है। इसको मैं सिखाता हूँ, तो आप सिंपल 13 डे मूविंग एवरेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, 1700 का कॉल सेल कर सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो, या फिर इसको फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए। तो ये एक दिन में आने वाला टारगेट नहीं है, थोड़ा टाइम इसके लिए लग सकता है। नीचे ये 1615 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, बिल्कुल स्विंग ट्रेड के लिए इसको लेकर जा सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर अगर जा रहा है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस देके इसको निकाल देना पड़ेगा। जिद नहीं करनी है, ठीक है, कि नहीं नहीं बोला है तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस रखना है हाई पर और उसको सेल करके बैठे रहना है। जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाता तब तक हम लोग इसके अंदर बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको फिर से बता रहा हूं कि आप सीरियस हो मार्केट को लेकर के, और एलटीपी कैलकुलेटर का सिनारियो भी क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो गिरावट के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मतलब हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो उसी एरिया पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट का जो हुआ है वो 1600 के लेवल पर दिखाई दे रहा है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक ठाक से है, अभी रेजिस्टेंस पर मिल रहा है।
तो इसके लिए ये स्विंग ट्रेडिंग में सेलिंग के अंदर बियरिश में दिखा रहा है। इस तरीके से किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। मैं इंट्राडे भी सिखाता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी सिखाता हूँ, सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप मतलब उसको सीरियसली लोगे सीखने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर आप कम्युनिटी बैच के अंदर आप आओगे, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको लेना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप एडमिशन ले सकते हो और इन डिटेल्स में मार्केट को सीखकर फिर मार्केट के अंदर अप्रोच कर सकते हो कि हाँ एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बन जाए, या फिर जो हुआ लॉसेस है वो एटलीस्ट रिकवर आप कर लोगे, मतलब इसको सीख करके, जान करके, समझ करके। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो सीखने के लिए मिले। अलग अलग स्टाइल जो है वो मैं सिखाता हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको सीखने के लिए मिले, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।